अ शांति। आज 1 फरवरी 2026 भारत में रविवार है। टुडे इज 1 February 2026 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो हम कहेंगे डबल धमाका है। वैसे भी रविवार को अव्यक्त महावाक्य होते हैं, तो आज अव्यक्त मुरली भी है जो हर संडे को होती है, और विशेष आज अव्यक्त बाप दादा का अवतरण दिन भी है, तो डबल धमाका है। आज के दिन विशेष बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सुबह से ही बाबा से विशेष शक्तियां लेते हैं। रोज के दिन में और आज के दिन में विशेष फर्क होता है, तो हम दिन भर इसी अवस्था में रहने का लक्ष्य रखेंगे कि निरंतर बाबा का प्रकाश किरणें मेरे ऊपर आ रही है। आज संडे की मुरली है। मुरली अव्यक्त मुरली है। वैसे भी अव्यक्त मुरली हाई डोज होती है। आज के मुरली में बाबा दर्पण दिखा रहा है। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा भविष्य में क्या पद होगा। देखो, लौकिक में भी कहते हैं कि भविष्य वर्तमान का दर्पण है। माइंड बॉडी मेडिसिन में कहावत बहुत प्रसिद्ध है। वो कहते हैं अंग्रेजी में, इफ यू वांट टू नो योर पास्ट थॉट्स लुक एट योर प्रेजेंट बॉडी, एंड इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर बॉडी लुक एट योर प्रेजेंट थॉट्स। अगर आप अपने भूतकाल के विचारों को देखना चाहते हो तो अपने वर्तमान के शरीर को देखो, और अपने भविष्य के शरीर को देखना चाहते हो तो अपने वर्तमान के विचार को देखो। देखो कितनी गहरी बात है। माना ये लौकिक वाले भी जानते हैं कि हर क्षण हम जो संकल्प क्रिएट कर रहे हैं उससे हमारा शरीर बन रहा है। ये लौकिक का साइंस कह रहा है, माइंड वेल। ये आध्यात्मिक की बातें लौकिक साइंटिस्ट अभी कहने लगे हैं। वैसे भी साइंटिस्ट जो होते हैं, अच्छे साइंटिस्ट, वो एकांत में रहते हैं, और जितना वो गहराई में जाते हैं सत्य को जानने की खोज रहती है उनको। देखो, साधक और साइंटिस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों सत्य की खोज में होते हैं। कोई स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है, कोई सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की तरफ जाता है। जर्नी तो दोनों की है, लेकिन साइंटिस्ट एक स्टेज पर आकर एक्सेप्ट करते हैं कि जहां पर साइंस खत्म हो जाता है, माना कोई जवाब नहीं मिलता है, वहां पर अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। दे हैव टू सरेंडर। ये 2-3 शब्द हमने देखे थे कि साइंस वालों का घमंड और अहंकार है कि दो ही बातें हैं, एक नोन और अननोन। माना एक जिसे हम जानते हैं और दूसरा जिसे हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसे हम नहीं जानते उसे हम जानकर ही रहेंगे। ये साइंस वालों का घमंड है। आध्यात्मिकता वाले कहते हैं
दो नहीं तीन बातें हैं, एक नोन, एक अननोन और एक है अननोवेबल। माना तीसरी बात उन्होंने ऐड कर दी कि हम जान ही नहीं सकते हैं। अभी ये जो है ये सरेंडर है। और अगर आप गहराई से सोचो, हमको कहीं ना कहीं सरेंडर करना ही पड़ेगा। संत कबीर कहते हैं, जो नीचे होता है वो भरपूर होता है, जो ऊपर रहता है वो खाली रहता है। क्योंकि पानी जो है नीचे की तरफ बहता है, तो नम्र बनेंगे तो भरपूर रहेंगे। सरेंडर करो कि कई सारी बातें हम नहीं जान सकते। जैसे कि ये यूनिवर्स है, हम इसको नहीं जान सकते कितना बड़ा है। हमको बड़ी दादी ने, प्रकाश मणि दादी ने स्पार्क के मीटिंग में कहा, परम धाम कितना लंबा चौड़ा है, क्या बता सकते हैं? दूसरा प्रश्न दादी ने पूछा कि सूर्य कितने साल तक क्यों जलता रहता है, वो कभी बुझता क्यों नहीं है, जबकि ये मांडवे की बत्तियां है। जो बाबा के शब्द है उसका कारण क्या है? साइंस ने इसको पार्टली जवाब दिया हुआ है, लेकिन साइंस भी मानता है कि कभी ना कभी सूरज बुझेगा। और बाबा के ज्ञान के हिसाब से ये चलता रहेगा। तो इस सब के जवाब है, बहुत सारे हैं। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है समझो। अगर हमने मान लिया कि इतना लंबा, वो नापने का जो डिस्टेंस का साइंस का इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं लाइट ईयर्स अवे। माना प्रकाश को एक सेकंड में ट्रैवल करने को कितना टाइम लगता है, जो भी एक सेकंड या और कुछ होगा, तो वो लाइट ईयर्स में नापते हैं। जैसे हम अभी भारत में सेंटीमीटर, मीटर ऐसे नापते हैं, किलोमीटर, तो वो लाइट ईयर्स में नापते हैं डिस्टेंस। तो कितना लाइट ईयर्स दूर, कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर हम मान के चलो 1 बिलियन ट्रिलियन जो भी है लाइट ईयर्स अवे, तो इमीडिएटली प्रश्न आता है उसके बाद क्या? और ऐसे एक यूनिवर्स है या अनेक यूनिवर्स है? हमको नहीं पता, एक ही जवाब है। तो यहाँ पर सरेंडर करना ही पड़ेगा कि हम नहीं जानते हैं। और जब हम ये भाव रखते हैं तब हमारे अंदर ज्ञान का उदय होने लगता है। ये बातें मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जब तक हम संपूर्ण रूप से समर्पण भाव में नहीं जाते हैं, पूरा, आप बुद्धिजीवी हो, दिमाग वाले हो या दिल वाले हो, आपको समर्पण भाव में जाना ही पड़ेगा। तभी आप ये संपूर्ण अवस्था को टच कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। आप इसके ऊपर चिंतन करना, आज के मुरली के साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो आज के मुरली में बाबा ने दर्पण दिया हुआ है। देखो, बहुत सेंटर पर बाबा सेवा के लिए भेजता है, तो सेवा में हम देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। एक्चुअली मैं तो अभी ये कह रहा हूँ कि अवस्था की परख सेवा के वक्त ही होती है। सेवा के वक्त ही अवस्था का पता चलता है। कितने सारे पुराने संस्कार सेवा में इमर्ज हो जाते हैं। बाबा ने जो भी ज्ञान दिया है एकदम प्रैक्टिकल है। हम चेक कर सकते हैं आज की मुरली से कि मेरा पद क्या होगा। बाबा ने कहा, देखो बाबा अपने समान बना रहा है, बेहद में लेके जा रहा है। बाबा ने कहा आने वाली दुनिया, उसके जो लक्षण है अपने अंदर चेक करो, क्या मैं उसके लिए पात्र हूँ। मैंने पहले भी एक कोट बताया था कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजायर, बट यू गेट व्हाट यू डिजर्व। आपको वो नहीं मिलता है जो आपकी इच्छा होती है, बट आपको वो मिलता है जिसके लिए आप पात्र आपने बनाया है। पात्रता के आधार पर है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं चल सकता। आपकी अवस्था ही आपको पद दिलाएगी। तो भले कोई कुछ करके आगे आ जाते हैं, बाबा ने इन आत्माओं को भी एक मुरली में याद किया है, आपका मौका है सेवा का, लेकिन कोई आपको साइड में करके खुद आगे आता है और आपका मौका आपको नहीं मिलता है, तो बाबा के पास आपका जमा है, बाबा ने अपना डिसीजन दे दिया।
तो इन सब बातों में नहीं जाओ। मैं ये सब आत्माओं को फील्ड में देखता रहता हूँ और बहुत रहम आता है कि काश इन्होंने मुरलियों को स्टडी किया होता, काश इनका मनन चिंतन अच्छा होता तो ये अपनी ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे नहीं आते और बहुत ऊंच पद के अधिकारी बन जाते, अगर ये अल्पकाल का पद पोजीशन के पीछे नहीं भागते तो। मैंने ऐसे टीचर्स बहनों को भी देखा, क्या रॉयल स्टेज है इन आत्माओं की, सचमुच में ये तपस्वी आत्माएं दूर से ही पता चलते हैं। अभी वरिष्ठ आत्मा है लेकिन जूनियर है, उनके साथ ऐसे व्यवहार करते, लेकिन ये आत्मा कुछ नहीं कर रही है। ये आत्मा अपने संपूर्ण अवस्था में स्थित है। बाद में वो जूनियर आत्माओं को ही अंदर से फील होता है कि हमने गलत किया। तो बिना कुछ किसी को कहे, केवल अपनी अवस्था के आधार पर आपको रिजल्ट देना है। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अवस्था में उतनी ताकत होनी चाहिए। तो आज बाबा ने चेक करने को कहा है कि भविष्य में जो एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा और सर्व प्राप्ति संपन्न, आप चेक करेंगे और भी पॉइंट। मैं तो समय को देखते हुए इन चार बातों को ले रहा हूँ। बाबा ने ये बताया हुआ है, एक राज्य समझो, दो राज्य है, माना एक माया का राज्य और एक स्वराज्य। तो दो राज्य है, तो आप एक राज्य वाली दुनिया में कैसे आएंगे? नॉट पॉसिबल। यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, द्वंद्व है, तो वहां पर एक के साथ कैसे आएंगे? क्योंकि आप वहां टिक नहीं सकते हैं, वहां पे वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। तो अगर हमको वन 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 में आना है तो अंदर वन 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 होना चाहिए, तभी हम वन 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 में आएंगे। नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भले हो, लेकिन उसके साथ भी यूनिटी दिखाई दे। देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा है कि ये वैरायटी ड्रामा है, और वैरायटी ड्रामा में हर एक के संस्कार अलग थे, है और रहेंगे, लेकिन बाबा ने कहा अलग होते हुए भी एक दिखाई दे। ये कमाल है बाबा के ज्ञान की और योग के। अभी मैं इस अवस्था को शुरुआत में महसूस नहीं कर पाता था, आज इसको महसूस कर रहा हूँ कि कई बार मुझे ऐसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है। तो पहले मुझे गुस्सा आता था, इरिटेट होते थे, लेकिन आज मैं छोड़ देता हूँ। मैं मालिक बनकर सजेशन देता हूँ, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ शिवरात्रि की सेवा के लिए गियर अप हो रहे हैं सभी। जनवरी मास में तपस्या पूरी हुई और अभी शिवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत नशा है, अथक होके क्या क्या प्लानिंग करते हैं, लेकिन वहां पर कई लोग इंडिपेंडेंट चलना चाहते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ मुझे दिखाई इसलिए दे रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ सबकी दुआएं लेके आगे बढ़ना है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना, ये चैलेंज होता है। क्योंकि हम संगठन में देखते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड। हर एक अपना ओपिनियन देता है खाना कैसे बनाने का, तो वो खाना ठीक तरह से हो नहीं सकता। तो इसलिए मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है, डिसीजन मेकर्स बहुत थोड़े होने चाहिए। देखो, कंपनी में तीन लेवल के लोग होते हैं। एक प्लानिंग बुद्धि, ये प्लानिंग बुद्धियों की कमाल है कि वो संकल्प में सब कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारे उदाहरण देंगे, परम आदरणीय जगदीश भाई थे, उन्होंने देखा कि सेवा बहुत हो रही है, तो उन्होंने वर्ग की सेवा चालू की ताकि लोग फोकस होके सेवा करें। तो उन्होंने ये विंग्स वगैरह की आइडिया दिया। अभी विंग्स में भी मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ हो रहा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि ये प्लानिंग बुद्धि वाले प्लान बनाते हैं। तो कंपनी में टिपिकली तीन टायर सिस्टम होता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, जिसको बाबा की भाषा में कहेंगे उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ।
तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो आइडियाज देंगे, जनरेट करेंगे, उनकी बुद्धि इसमें लगनी चाहिए। मिडल मैनेजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी कंपनी आगे तब बढ़ती है जब मिडल मैनेजमेंट पावरफुल हो, क्योंकि मिडल मैनेजमेंट जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट के आइडिया को प्रैक्टिकल में लाने वाले होते हैं। तो वो लोअर मैनेजमेंट से ये सब करा लेते हैं। अभी कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है। आप अगर मुरलियों को स्टडी करो, शिव बाबा को अगर हम टॉप मैनेजमेंट में रखें, शिव बाबा, मम्मा बाबा, तो इनको आइडियाज आते थे, वो बच्चों को बताते थे। फिर हमारी दादियों ने इसको प्रैक्टिकल में लाना शुरू किया। जैसे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी ने विदेश में सेवा के सेंटर की स्थापना की। अभी वो जब मिडल से टॉप में चले गए तो उनके नीचे जो तैयार होने वाले थे वो बहनें अभी मिडल मैनेजमेंट में आ गई, और उन्होंने दादियों की आइडियाज को प्रैक्टिकल में लाना शुरू किया। अभी दादियां चली गई, जो मिडल मैनेजमेंट में बहनें और भाई थे वो टॉप में आ गए, और उनके नीचे वाले मिडल में आ गए। बाबा ने ये सब बताया हुआ है। बाबा का शब्द मैं यूज करूंगा, ये तो मैनेजमेंट की भाषा हो गई। बाबा का शब्द है पहला पुर, दूसरा पुर, तीसरा पुर, चौथा पुर। तो ये सब सक्सेशन है, कुछ ऐसे ही सतयुग में होने वाला है। जैसे हमारे परम आदरणीय यज्ञ की आत्मा थी भाऊ, उनको नशा था कि मैं पहला श्री कृष्ण का बेटा या नारायण का पहला बेटा बनूंगा। तो ये सक्सेशन है। बाबा से प्यार था और नशा था, तो वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है, हमको उस लेवल पर जाना है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मेरे अंदर एक राज्य है। अब ये बहुत गहरी पॉइंट है, इसी के ऊपर पूरा हम जा सकते हैं। क्या माया जीतती है या मैं जीतता हूँ? अगर कभी माया जीतती है, कभी मैं जीतता हूँ, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर एक राज्य नहीं है। इसके साथ मैं धर्म को भी लेना चाहूंगा। बाबा ने कहा वैसे तो धारणा बहुत है, धर्म अर्थात धारणा, धार्यति इति धर्म, ऐसे श्लोक सुनाते हैं। तो विशेष धारणा है पवित्रता। अभी पवित्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं जो बाबा का शब्द है वही इस्तेमाल करना चाहूंगा। बाबा एकदम कैटेगरिकल कहता है, सदा। सदा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल है। क्यों नेचुरल क्यों होना चाहिए? क्योंकि सतयुग में ये सब नेचुरल होता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सतयुग में अपवित्रता की अविद्या होगी। कितनी बड़ी बात है, देखो। सतयुग में पता ही नहीं कि अपवित्रता क्या होती है। यहाँ पर तो हमारे पास दोनों नॉलेज है, पवित्रता की और अपवित्रता की। तो नेचुरली हम पवित्र रहे, मेहनत से नहीं। अगर किसी को मेहनत लग रही है, इसका मतलब नेचुरल नहीं, वो संस्कार है। और पवित्रता माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। काम विकार तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ उसके बाल बच्चे जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने वहां तक संपूर्ण पवित्रता के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया है समय समय पर। तो समझो कोई आत्मा काम विकार में पास है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत है, उसे भी पवित्र नहीं कहा जाएगा बाबा की डेफिनेशन के अनुसार। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि पवित्रता सधर्म है। तो कई बच्चे जब रूरियान कहते हैं तो कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है, कभी कभी मनसा में वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है। कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया। अभी ये है अपने को सिद्ध करना। क्रोध नहीं है, आवेश है, लेकिन आवेश भी तो क्रोध का ही अंश है।
और जहाँ अंश है वहाँ वंश अपने आप आ जाता है। तो अपने को चलाओ नहीं, अपना ही नुकसान करने जैसी बात है? बिल्कुल नहीं। अभी तो केवल 100% विजय। पर ये तब होगा जब मन का मौन होगा। इसलिए बार बार हम घूम फिर के तपस्या के ऊपर आ रहे हैं, साइलेंस एंड मन का मौन। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, कुछ महीने पहले, कि एक ऐसी स्टेज आती है बाबा के बच्चों के जीवन में जब मुंह बंद हो जाता है और आपको रियलाइज होता है आप साइलेंस में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अकर्मा की स्टेज पर पहुंच जाते हो। अकर्म माना कुछ नहीं करते हुए सब कुछ कर लेना, और सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना। ये बहुत गहरी बात है, पर ये नेचुरली आती है जब आपके अंदर ये समझ होती है, एक राज्य एक धर्म। तो इसका चेकिंग करने को बाबा ने कहा है। अगर ये नहीं है तो बाबा हमको जो चाहिए वो नहीं दे सकता। देखो, किसी के अंदर युद्ध चल रहा है तो वो सतयुग में आएगा ही नहीं, वो त्रेता में आएगा, क्योंकि युद्ध का संस्कार त्रेता में। तो पहला 1250 पूरा चला गया। अगर समझो किसी के अंदर सदा काल युद्ध नहीं है, कभी कभी है, तो भी वो 111 में नहीं आएगा। इसलिए कहा आज की मुरली दर्पण है, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, चेक करो और चेंज करो, दोनों साथ साथ होना चाहिए। अभी पुरुषार्थ का समय गया। ये देखो, ये मुरली है 15 दिसंबर 2008 की मुरली है। और बाबा ने इस मुरली के अंदर बताया है कि कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। उस समय लगा नहीं था, अभी एक मुरली में बाबा ने कहा लग गया है, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। आज भी अगर कोई बाबा का बच्चा 2026 में, मैं कह रहा हूँ, बहुत कड़ी साधना करे, वैराग्य को धारण करे, अपने आप को कन्विंस करे कि जन्म जन्मांतर मैं यही करते आया हूँ, एक दूसरे के अवगुण देखना, एक दूसरे की निंदा करना, यही करते आया हूँ, पर ये जन्म में अभी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे भक्ति का फल भगवान मुझे मिला है, और वो मुझे प्यार से कुछ कह रहा है, इतना प्यार दे रहा है। देखो, आज के मुरली में एक शब्द आया है दुलार। अभी दुलार शब्द और प्यार शब्द दोनों में फर्क है। प्यारा कहते हैं स्वीट, स्वीट माना मीठा, क्यूट, लवली, उसको प्यारा बच्चा कहते हैं। और दुलारा वन स्टेप अहेड है प्यारा से। प्यारा और दुलारा, प्यार और दुलार, ये दोनों शब्द साथ में जाते हैं। दुलारा माना पैम्पर्ड, माना डार्लिंग कहते हैं, अफेक्शनेट, पैम्पर्ड। तो दुलारा आगे की स्टेज है। आज बाबा ने दुलारा शब्द इस्तेमाल किया हुआ है कि बाबा आज राज दुलारे बच्चे को देख रहे हैं, जिनको भगवान ने ये तीनों ही तख्त दिए हुए हैं, एक भ्रुकुटी का, दूसरा दिल का, और तीसरा विश्व राज्य का तख्त। पर ये किसको मिलेगा? जो दुलारे है। देखो, मैं एक वाक्य सिंप्लीफाई करके बहुत सारे क्लासेस में सुनाया है, यहाँ पर भी कनेक्ट हो रहा है इसलिए सुना रहा हूँ। बहुत सिंपल है। बाबा ने कहा बड़ा बाबा छोटे दिल में रह नहीं सकता। रिपीट करेंगे, बड़ा बाबा छोटे दिल में रह ही नहीं सकता है। अगर समझो हमारे में से कोई भी दूसरे को माफ नहीं कर पा रहा है, छोड़ नहीं रहा है पुरानी बातों को, तो बाबा उनके दिल में नहीं रह सकता। क्योंकि थोड़ा भी मैल है तो पवित्रता का सागर उसे कैसे रहेगा वहां पे? तो ऑटोमेटिकली हम इस तख्त से साइड में हो जाते हैं। तो बहुत गहराई से इसके ऊपर चिंतन करना, तीनों तख्त नशीन। और फिर बाबा ने कहा डबल ताज, एक सेवा का ताज और दूसरा प्यूरिटी का ताज। ये किसको मिल रहा है? तो दुलारे बच्चों को। तो ये कहना कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी बाबा से बहुत प्यार कर, ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो अवस्था है क्या?
या फिर हम कहीं मियाँ मिट्ठू तो नहीं बन रहे हैं, दूसरों को कहते हैं कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है। अभी कई लोग ये समझते हैं कि बाबा की मदद आ रही है मतलब बाबा मेरे से प्यार कर रहा है। इसको भी आप थोड़ा चेक करेंगे। बाबा को तो सेवा करना है। आपके अंदर ड्रामा प्लान अनुसार कोई विशेषता है तो बाबा आपको मदद करेगा, पर दैट डजंट मीन कंप्लीट स्टेज है। इसमें फर्क अनुभव करना। बाबा ने कई बार कहा पंडित है जो भाषण करते हैं लेकिन दूसरे तर जाते हैं उनका भाषण सुन के, लेकिन पंडित खुद तर नहीं पाते। कहीं ऐसा तो नहीं है बाहर से गाता रहेगा अंदर से खाता रहेगा। तो परिवर्तन शक्ति के ऊपर आज का वरदान भी आया है और मुरली में भी परिवर्तन शक्ति को बाबा ने गहराई से बताया है। बाबा ने कहा दोनों शब्दों का परिवर्तन करो, मैं और मेरा। जब भी मैं कहते हो तो समान याद आए कि मैं महान आत्मा, रहमदिल आत्मा, सम्मान दाता आत्मा। मैं ये रिलेशनशिप्स में कहता हूँ खास करके क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजेस रिलेशनशिप में है। खुद खुद दिल शिकस्त होते हैं तो महान आत्मा का सम्मान, दूसरों से दिल शिकस्त होते सम्मान दाता, रहम दिल, क्षमा के सागर। तो मैं बोलते ही ये आना चाहिए और मेरा बोलते ही बाबा। और दूसरे दो शब्द है भाव और भावना। भाव आत्मिक भाव, मेरा आत्मिक भाई है। बाबा ने जैसे संडे में कहा था दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना आत्मिक भाई है। और दूसरा शुभ भावना, इसका कल्याण हो, क्योंकि वो ड्रामा प्लान अनुसार अपना अनादि रोल प्ले कर रहा है। तीन शब्द आज के मुरली में लेके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ। देखो बाबा ने याद दिलाया कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं था कि वो जाएंगे। हमारे कितने भाई बहनों ने अचानक शरीर छोड़ा है। तो हम इस गलत फहमी में नहीं रहे, हम हमेशा एवर रेडी रहे, अचानक कुछ भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है बहुत काल का अभ्यास। दृढ़ संकल्प रखना है। विघ्न आए लेकिन हमको विजय बनना ही है। विघ्न विनाशक आत्मा दूर से ही जान जाती है कि ये विघ्न है और उसके साथ डरना नहीं है। विघ्न विनाशक के हाथ में आगे जो भी विघ्न है विघ्न ही नहीं रहे, खेल लगेगा उसे। तो दृढ़ता की चाबी से सफलता प्राप्त करना है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है, कोई हमारे ऊपर अपकार करे तो अपकार को उपकार में परिवर्तन करना है। ये भी परिवर्तन की शक्ति है, अपकार को उपकार में परिवर्तन करना। कोई संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। तो पहला ये कॉमनेस्ट पेपर है, इसलिए मुझे लगता है सभी को इसके ऊपर चिंतन करके इसको पक्का करना चाहिए। मैं अभी अभी इसका अनुभव किया है। ये सब पेपर आते रहते हैं क्योंकि उस आत्मा से सहन नहीं होता है तो वो गुस्से में आकर कहीं कुछ बोल देते हैं। जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग आती है। आपको साइलेंस में रहम दिल बनकर उसके प्रति दुआएं देनी है। दूसरा पेपर बाबा ने कहा देहधारी दृष्टि से सामने आए, आपकी देह की तरफ देख रहा है तो उसकी देह की दृष्टि आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन हो जाए। ये अगर युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे और सभी आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। अभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बहुत गहरी पॉइंट है ये। क्यों किसी की नजर मेरे शरीर की तरफ जा रही है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कहीं मैं तो वो वाइब्रेशन इमिट नहीं कर रही हूँ, चेक करना। क्योंकि हमारे वाइब्रेशन अगर पावरफुल है तो सामने वाले की वृत्ति को परिवर्तन कर देंगे और यही होना चाहिए। अगर उनके वृत्ति हमको प्रभावित कर रहे तो हम कमजोर है अभी तक, तो अपनी तपस्या से इसको चेंज करना है। इतना अनुभवी स्वरूप बनना है कि हमारे चेहरे से खुश नसीब आत्मा दिखाई दे। आज फरवरी है तो नई पॉइंट एकता और विश्वास, इसके द्वारा सफलता बनने की पॉइंट है। बाबा ने कहा अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे।
एक वृक्ष की डालियां एक की श्रीमत पर चलने वाले हो, भिन्नता में भी एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। आज के पूरी मुरली में टेक होम है एक राज्य, एक धर्म, एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं को परिवर्तन करके विश्व परिवर्तक बनना है। अपने राज्य को चेक करना है कि एक ही राज्य है या माया का भी राज्य है, सदा श्रीमत पर चलता हूँ या कभी कभी मन मत या माया की मत पर चलता हूँ। एक ही धर्म है संपूर्ण पवित्रता का या अपवित्रता भी प्रवेश कर लेती है। एक ही भाषा है हम सबकी या अलग अलग भाषा है, माना अलग अलग ओपिनियन होते हुए भी एक दिखाई दे। कहीं मेरे अंदर आलस्य और अलबेलापन तो नहीं है, ये भी बहुत बड़ा विकार है। कहीं मैं सी सिस्टर और सी ब्रदर में तो नहीं फंसा हूँ। क्या मैं सी फादर और फॉलो फादर करता हूँ? क्या मेरे सभी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में है? मैं और मेरापन को यथार्थ रूप में परिवर्तन करना है। मैं बोलो तो मैं महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, रहमदिल आत्मा और मेरा बाबा, आत्मिक भाव सदा रहता है और दूसरा हमेशा शुभ भावना रहती है। इसकी भी चेकिंग करनी है। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये तीनों शब्दों को ध्यान में रखना है। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया माननी है, विघ्न जीत बनना है, खुश नसीबी की झलक और फलक दिखाई दे। अनेक देश, भाषाएं, रंग रूप होते भी हमारे सबके अंदर एकता दिखाई दे। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना,